Hello bachcho, let's read the given question and the question states that evaluate the following limit. If limit x tends to 3 of x to the power n minus 3 to the power n divided by x minus 3 equal to 108, find the value of n. So the key concept to solve this question is, suppose we have to find the limit of any function f of x divided by g of x और x जो है वो a को टेंड्स कर रही हो तो इसकी अगर लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है इस केस में, और f ऑफ a इक्वल टू g ऑफ a इक्वल टू अगर जीरो मीन x की वैल्यू a लेने पे अगर f और g दोनों वैल्यू जीरो हो जाए तो इन दैट केस ये जो फंक्शन दी हुई है जीरो बाई जीरो फॉर्म की हो जाएगी, या फिर और f ऑफ a इक्वल टू g ऑफ a अगर इन्फिनिटी हो जाए a पे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो जाएगी। तो अगर ऐसा केस कभी भी आता है लिमिटिंग वैल्यू में तो हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज एल ऑर्बिटल रूल का यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, जब भी जीरो बाई जीरो या बाई इन्फिनिटी फॉर्म में लिमिट्स हो तो हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसे हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स। तो जब डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हम अगेन चेक करेंगे कि एफ डैश ए डिवाइडेड बाई जी डैश ए वो जीरो बाई जीरो या बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो हम लोग फर्दर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर चेक करेंगे, मीन्स एफ डबल डैश ए एंड जी डबल डैश ए का रेशियो जो है वो फाइनाइट वैल्यू है या नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग वहीं पे स्टॉप कर देंगे और एक्स की वैल्यू ए को उस रिमेनिंग जो भी एक्सप्रेशन होगी वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमें गिवन लिमिट है दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 x to the power n minus 3 to the power n divided by x minus 3 equal to 108। तो अगर यहाँ पे हम लोग जो लिमिटिंग फंक्शन गिवन है तो अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगी, 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n। दैट मीन्स वो जीरो हो जाएगी न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिमिट है लेफ्ट हैंड साइड में, सो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग एल ऑर्बिटल रूल, क्योंकि ये जो 108 है ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू गिवन है। तो पहले हम लोग इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद 108 से कंपेयर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3। तो हम लोग अगर न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करें तो x टू द पावर n की डिफरेंशिएशन हो जाएगी n टाइम्स x की पावर n माइनस वन माइनस 3 टू द पावर n एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी जीरो डिवाइडेड बाई x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 और 3 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी जीरो। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 n टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो अब अगर एक्स जो है 3 को अप्रोच कर रही है तो ये एक फाइनाइट वैल्यू देगी, क्योंकि एन एन क्या है, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर। तो ये क्या हो जाएगी, एन इंटू 3 टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से हम उसको लिख सकते हैं एन इंटू 3 टू द पावर एन माइनस वन। तो ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू है। सो नाउ वी कैन राइट एन इंटू 3 टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 108। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इफ वी पुट एन इक्वल टू 4 तो ये सेटिस्फाई, हम लोग यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 4 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस वन। तो 4 माइनस वन क्या होगी, 3, और 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 4 इज 108। तो मीन्स n की वैल्यू 4 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। देयरफॉर वी कैन राइट हेंस वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑन द गिवन question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.